दो तीन शेर के जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर जरा तसव्वुर करें कि हम हुजूर की जुल्फों का तज़किरा सुनते हैं तो मचल जाते हैं, हुजूर की नालैन का अक्स देखते हैं तो आंखों से आंसू टपक जाता है, हुजूर के जुब्बे मुबारका की ज़ियारत हो जाती है तो दिल बेचैनियों का शिकार हो जाता है। तो वो मंजर कैसा होगा कि गुलाम होंगे और गुलामों के सामने गुलामों का आका होगा। जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देख कर। आपने नहीं समझा तो सुभान अल्लाह नहीं बोले, समझ में आया तो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देख कर, और उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब, उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब, उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब, जाग उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देख कर। उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब, जाग उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देखकर। हजरत जाबिर का वो वाकया कि उन्होंने कहा कि मैंने 14वीं के चांद को देखा और रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो अंदाजा ये लगा कि रुखे मुस्तफ़ा से चांद हुस्न की खैरात मांग रहा है। उसी से इक्तिसाब फैज करता हुआ शेर आप तक कि जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देख कर, उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब, जाग उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देख कर। सुर्ख धारी दार चादर ज़ैबतन चूही किया, सुर्ख धारी दार चादर ज़ैबतन चूही किया, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देख कर। सुर्ख धारी दार चादर ज़ैबतन चूही किया, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देखकर। और अब जो शेर पढ़ने चलाऊं इसके इस्तेमाल पर अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। अगर शेर में इस्तेमाल दुरुस्त आया तो आपकी दुआएं, और अगर दुरुस्तगी में कहीं कोई गलती है तो बरमला आप उसकी इस्लाह फरमाएं। शेर देखें, जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देख कर, उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब, जाग उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देख कर। सुर्ख धारी दार चादर ज़ैबतन चूही किया, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देख कर, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देख कर, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देख कर। किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, मुर्तजा वल फातिमा वबना हुमा को देखकर। किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, मुर्तजा वल फातिमा वबनाहुमा को देखकर। किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को। मजमे हश्र होगा, अहले महशर हाजिर होंगे, गैब से आवाज आएगी अहले महशर अपनी निगाहों पे पलकों का पर्दा डाल लो, अपनी निगाहों को झुका लो, मुस्तफ़ा की लख्त जिगर फातिमा ज़हरा की सवारी गुजर रही है। शेर देखेंगे कि किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, मुर्तज़ा वल फातिमा वबनाहुमा को देखकर, मुर्तज़ा वल फातिमा वबनाहुमा को देखकर। और अल्लाह अल्लाह, आपने शेर पे सुभान अल्लाह नहीं बोला तो मुझे तकलीफ होगी। अल्लाह 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 अल्लाह, जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देख। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफ़ा। अल्लाह अल्लाह, जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, हाँ सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देखकर, सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देखकर। जी चाहता है ऐसे करूं मुस्तफ़ा की बात, दुनिया सुने तो समझे यही है खुदा की बात। शहरे जुनू में चाक गिरेबा बहुत मिले, सबसे अलग थी तेरे करम आशना की बात। हुरों ने दस्ते नाज से चेहरे छुपा लिए, जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा की बात, जन्नत में जब कभी भी हुई, जन्नत में जब कभी भी हुई
फातिमा की बात, जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा की बात, और नन्हे असगर की अदाओं पर हुए नाज़ा हुसैन। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? थक गए आप? थक गए? उतनी थकावट तो नहीं है जितनी थकावट एटीएम के लाइन में लगने पे हुई थी, उतनी थकावट तो नहीं है। यहाँ तो फैजान लुटाया जा रहा, जितनी थकावट वहां हुई थी यहाँ तो नहीं, यहाँ तो फैजान लुटाया जा रहा। मैं समझ रहा हूँ कि आप रात में नहीं सोए, सुबह कुल शरीफ में शिरकत, फिर अभी कुल शरीफ में शिरकत, लेकिन ये तो फैज है ना। हुजूर मारूफ मियां ने कहा था, वो तो बुला बुला के लुटा रहे हैं, लूटने वाले आओ। वो तो बुला बुला के लुटा रहे हैं। अब हमारा और आपका मुकद्दर कि हम कितना बारिश रहमत में नहाना चाहते हैं। जाने आलम शाफ़ई रोज़े जज़ा को देखकर, वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर, नन्हे असगर की अदाओं पर हुए नाज़ा हुसैन, रन में वो जब मुस्कुराए हुरमला को देखकर। नन्हे असगर की अदाओं पर हुए नाज़ा हुसैन, रन में वो जब मुस्कुराए हुरमला को देखकर। कोशिश कर रहा हूँ कि जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देखकर, वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के क़ल्ब को, मुर्तज़ा वल फ़ातिमा व बनाहुमा को देखकर। अल्लाह अल्लाह जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, सबने चेहरे ढक लिए भी फ़ातिमा को देखकर। नन्हे असगर की अदाओं पर हुए नाज़ा हुसैन, रन में वो जब मुस्कुराए हुरमला को देखकर। चौखटे रश्के मसीहा पर अगर आए अजल, चौखटे रश्के मसीहा पर अगर आए अजल, रूह निकले झूम कर उर्फी क़ज़ा को देख। अल्लाह, चौखटे हाय मसीहा पर अगर आए अजल, रूह निकले झूम कर, रूह निकले झूम कर उर्फी क़ज़ा को देख कर। न मैं मदीने में अजनबी हूँ, न कुए सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी, ये खाक मुझ में रची बसी है। मैंने बहुत इस्तेमाल किया, कहीं जाता हूँ इसकी फरमाइश जरूर होती है और हुक्म की तकमील करना वाजिब समझता हूँ। न मैं मदीने में अजनबी हूँ, न कुए सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी, ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है। अब अपनी अपनी निस्बतों की तरफ देखें, अपनी अपनी निस्बतों को सलामी देने का मौका आ गया कि न मैं मदीने में अजनबी हूँ, न कुए सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी, ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है, मगर ये कहती है इनकी निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। मगर ये कहती है इनकी निस्बत जन्नती है, तू जन्नती है। और न छेड़ तकरार कुफ्र ईमान, न थाम नजदी मेरा गिरेबा, न छेड़ तकरार कुफ्र ईमान, न थाम नजदी मेरा गिरेबा। तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी है। न छेड़ तकरार कुफ्र ईमान, न थाम नजदी मेरा गिरेबा। तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी। मेरा वजीफा, जितने मर्द हजरात हैं अपने हाथों को बुलंद करके बोले मेरा वजीफा, मेरा वजीफा। जिसे अल्लाह ने हाथ दिया है अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में शुक्र के तौर पर बुलंद करे मेरा वजीफा। आपको पता है ना कि जब हिसाब किताब का मामला होगा तो ज़बानें सील कर दी जाएंगी। ये हाथ गवाही देंगे कि इसने क्या किया, पाँव गवाही देंगे कि इसने क्या किया है, जिस्म का हिस्सा हिस्सा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गवाही देगा। जब ज़बान सिली जाए तो ये हाथ उस वक्त तो गवाही देने वाले हों कि मौला करीम ये तेरे नाम, तेरे हबीब के नाम पर बुलंद होने वाले हाथ। मेरा वजीफा, हाथ दिया है तो बुलंद करके बोले मेरा वजीफा। नबी नबी ओ सुन्नियों अपनी बुलंद आवाज से मेरा वजीफा, वहां पीछे वाले मेरा वजीफा, मेरा वजीफा। आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में नबी नबी। आपको नबी नबी जब बोलना है आपके हाथ ऊपर होने चाहिए। कहाँ होंगे हाथ, कहाँ होंगे, अपने हाथ ऊपर करके कहाँ होंगे। जब जब नबी नबी बोलेंगे आपके हाथ ऊपर होंगे। आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में
प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में, नबी गुलज़ैब हवा में कौन नबी, कौन नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बेसे कामिल बुरहान नबी, जैसे ततहीर की जान नबी, जैसे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी है, जीन से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, ऐसे हक की तस्वीर नबी, कैसे खत्म रसूल नबी, खालिक का शाहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, साल से जहनी आस नबी, रा से रहबर राल नबी, सा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेबदल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, सीन से है शाफे भी नबी, साथ से सादिक दिक्र नबी, साथ से जामिन फिक्र नबी, ता से तरफैन में नूर नबी, सा से पुरनूर ज़ुहूर नबी, ऐन से ऐनुल हक है नबी, कैन से गनी मुगनी भी नबी, फा से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी है, काफ से काबा है, काफ से काबा नबी नबी है, काफ से काबा। कौन नबी, कौन नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फजा है नबी, मीम से मोहम्मद नाम है नबी, नून से नूरे क़ुरा भी नबी, वाव से चेहरे वद्दुहा नबी, या से यदुल्ला असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान, हम सुन्नी की पहचान नबी, सुन्नियों दम लगाकर हम सुन्नी की पहचान, हम सुन्नी की पहचान। कौन नबी, कौन नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूज़र भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, गाजी भी नबी के कदमों में, काजी भी नबी के कदमों में, हिंदी भी नबी के कदमों में, पाकी भी नबी के कदमों में, मिस्री भी नबी के कदमों में, शामी भी नबी के कदमों में, इराकी नबी के कदमों में, ईरानी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, तासीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में। कौन नबी, कौन नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़िए की चहक में नबी नबी, मौसम की धनक में नबी नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हर आशिक की है नात नबी। कौन नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में, मिस कॉल क्यों दे रहे हैं, कॉल करें, कॉल मिस कॉल ना दे, हर सिमत फजा में, हाथों को बुलंद करके हर सिमत फजा में, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में, गुलज़ैब हवा में। कौन नबी, कौन नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे, कुरान तेरे, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। कौन नबी, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरा ख्वाजा बोले नबी नबी, है रज़ा की ज़बां पर नबी नबी, अनवार के लब पर नबी नबी, फजले रहमा बोले नबी नबी, भोले मियाँ बोले नबी नबी, फजलू मियाँ बोले नबी नबी, औलिया सरकार बोले नबी नबी, हर बच्चा बच्चा बोले नबी नबी। कौन नबी, हर आलिम बोले नबी नबी, हर हाफिज बोले नबी नबी, हर काजी बोले नबी नबी, हर मुफस्सिर बोले नबी नबी, हर मुफक्किर बोले नबी नबी, हर मुहद्दिस बोले नबी नबी। कौन नबी, है कादरी चमन में नबी नबी, नक्शबंदी चमन में नबी नबी, सोहरवर्दी चमन में नबी नबी, है चिश्ती चमन में नबी नबी, बरकाती चमन में नबी नबी, है नूरी चमन में नबी नबी, है रज़वी चमन में नबी नबी, बरकाती चमन में नबी नबी, है रज़वी चमन में नबी नबी, अशरफी चमन में नबी नबी, है निज़ामी चमन में नबी नबी, हर सुन्नी चमन में नबी नबी, हर सुन्नी चमन में नबी नबी। कौन नबी, सिद्दीक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, उस्मान का आका नबी नबी, हैदर का आका नबी नबी, बूज़र का आका नबी नबी, तलहा का आका नबी नबी, हमजा का आका नबी नबी, ज़हरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना नबी नबी, हसनैन के नाना, भटकों का सहारा,
डूबों का किनारा, यतीमों का मावा, मुफलिस का मलजा, काबे का काबा, किबले का किबला, काबे का जौहर, काबे का तेवर, काबे का गौहर। और याद रखे नजदियत वहाबियत देवबंदियत, तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर, हाथों को बुलंद करके है कब्र के अंदर। वक्फे दुरूदो सलाम कर दिया हमने, उनके मंगतों में नाम कर दिया। वक्फे दुरूदो सलाम कर दिया हमने, उनके मंगतों में नाम कर दिया हमने। देख नजदी नबी नबी करके तुम्हारा जीना हराम कर दिया हमने। देख नजदी नबी नबी तुम्हारा जीना हराम कर दिया हमने। अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये लोग जो धूप में खड़े हुए और छांव में बैठे भी हैं, लेकिन धूप की तपिश उनके जिस्म को झुलसा रही है। जिस्म गर्मी की जानिब माइल हो गया, बेचैनी है। लेकिन आओ सुनाता हूं, आप जिस धूप से मुंसलिक है ना, वो धूप यूं ही नहीं पड़ रही है, पहले गुंबदे फजले रहमा को टकराती है और आप तक पहुंचती है। वाह वाह। वो धूप वहां से छन छन कर आप तक पहुंचती है। और हमारा तो ये एतकाद होना चाहिए कि ये धूप हमें फजले रहमा का फैज बनकर आपके जिस्मों पर पहुंचती है। और आओ सुनाऊं कैसे। हुजूर फजले रहमा अलैहि रहमत व रिदवान के उस्ताद मोहतरम हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिदवान, जिनकी बारगाह में अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी, जिनके आस्ताने की भीख लेने हम और आप आए। धूप पहुंच रही ना आप तक। अब तो यहाँ भी बैठने वाले बोलेंगे हमें भी पहुंच रही है, ऐसा नहीं, वहां पहुंच रही है। हम यहाँ करीब है, खानवादे के करीब है, लेकिन जितनी कुर्बत उन्हें मिली है उतनी हमें तो नहीं मिली। अगर डिस्टेंस नापा जाए तो वो ज्यादा करीब है बारगाह से। देखें शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिदवान, जिनकी बारगाह में हजरत शाह फजल रहमा अलैहि रहमत व रिदवान ने कई सारी किताबें पढ़ी। लेकिन मुहद्दिस दहलवी का तरीका यह था कि तमाम तलबा को एक अलग जमात में बिठाकर पढ़ाते, लेकिन जब अल्लामा फजल रहमा की बारी आती तो उन्हें अलग कमरे में बिठाकर पढ़ाते। अल्लाह अल्लाह। साथ में सबके पढ़ाया नहीं करते थे। दुस्तूर तो यह है कि पीर का बेटा हो वो भी बैठे, मिनिस्टर का बेटा हो वो भी बैठे, इमाम का बेटा हो वो भी बैठे, फकीह का बेटा हो वो भी बैठे। लेकिन नहीं, वहां दुस्तूर बदल गया था। तमाम तलबा एक तरफ, लेकिन शाह फजल रहमा की बारी आए तो मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिजवान उन्हें अलग ले जाकर बिठाकर पढ़ाया करते थे। और उस दर्स में शरीक कौन होता था? सिर्फ मुहद्दिस दहलवी के दामाद अलैहि रहमत व रिजवान, मुहद्दिस दहलवी के दामाद वो उस दर्स में शरीक होते थे। गालिबन सैयद ज़हीरुद्दीन नाम, सैयद ज़हीरुद्दीन शहीद अलैहि रहमत व रिजवान। दर्स चलता रहा। एक दिन उनके दामाद के जहन में ये ख्याल आया कि सवाल तो किया जाए कि बात क्या है। जैसे और तलबा को पढ़ाते इन्हें भी पढ़ाया जाए, ये भी मदरसे में पढ़ने आए हैं, आपकी बारगाह में इल्म हासिल करने आए, जानू अदब तय करने आए, तो सबको एक ही सफ में बिठाया जाए, सवाल किया जाए। पूछा सरकार मामला क्या है कि शाह फजल रहमा की जब बारी आती है तो आप किनारे ले जाकर अलग कमरे में बिठाकर पढ़ाते हैं, वक्त अलग देते हैं, वक्त अलग देते हैं, पढ़ाते अलग है, मिजाज अलग, मामला अलग, बात क्या है? हजरत मुहद्दिस दहलवी की जबान से निकलने वाले जुमले समाअत करो और धूप जो छन छन कर आप तक पहुंचती है उस पर रश्क करो। थोड़ी देर जिस्म को झुलसाएगी, लेकिन अंदर के मैल को दूर करने के लिए धूप आ रही। सुनो, हजरत मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, सवाल करने वाले सवाल तो करता है, लेकिन बात फकत इतनी सी है कि फजल रहमा हर वक्त तवज्जो है रिसालत के दरमियान रहा करते हैं। फजल रहमा वो जात है कि जिस पर हर वक्त मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो की बरसात नाजिल होती रहती है। तू समझता है कि मैं उसे अकेले में पढ़ा रहा हूं, कोई खास मामला है? खास मामला फकत इतना है कि मैं ये चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह, ये चाहता हूं कि जब मुस्तफा की बारगाह से तवज्जो की बरसात फजल रहमा पर बरसे तो उसके कुछ छींटे अब्दुल अजीज के जिस्म पर भी बरसे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजाने सरकार फजल रहमा, खानवादा सरकार फजल रहमा, उर्से हुजूर भोले मियाँ। तवज्जुह रिसालत के दरमियान रहने वाले फजल रहमा फरमाया हर वक्त हुजूर ये बारगाहे मुस्तफा में होते हैं, हुजूर ये बारगाहे मुस्तफा में होते हैं। और चाहता ये हूँ कि जिस वक्त बारगाहे मुस्तफा में उनकी हाजिरी हो, मैं साथ में उनको पढ़ाता रहूं, दरसे कुरान और हदीस चलता रहे, और उधर मुस्तफा की नजरे इनायत जब फजल रहमा पर पड़े तो उसके कुछ छींटे अब्दुल अजीज के ऊपर भी। अल्लाह कौन? बहुत सारे दुनिया तो देखती है कि शागिर्द उस्ताद पर रश्क करता है, यहाँ मामला अलग है। यहाँ उस्ताद शागिर्द के जरिए खैरात लेने की बातें करता है। ये बात दुनिया ने देखी कि किताबें अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाई, फिक़ा मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाया, तफसीर मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए, उसूल मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए, मंतिक मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए, शरह फ़िक़्ह अकबर मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए। लेकिन मुहद्दिस दहलवी अपनी ज़बान से कहते हैं, और दुनिया वालों तुम ये देखते हो कि ज़ाहिरी तौर पर किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन किताबों का फैज़ मैं खुद फजल रहमा के जरिए मुस्तफा की बारगाह से हासिल करता हूँ। अच्छा, आपको पता है अल्लामा फजल रहमा के पीर मुर्शिद का नाम क्या है? बोले आप लोग, बोले क्या नाम है? शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमा। क्या नाम है? बोले, नाम याद रखें। फजल रहमा की बारगाह में जब दुआएं करें, उनसे इल्तिजा करें, गुजारिश करें, तो उनके पीर का भी वास्ता दे दिया करें, जल्दी आपकी हुजूरी लगे, जल्दी आपकी दुआएं कबूल हो। शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिदवान। मुरीद अपने पीर पे रश्क करे, नाज करे तो ये आम बात है, लेकिन पीर अगर मुरीद पे रश्क करने लगे तो ये कुछ मामला अलग है ना। यहाँ तवज्जुह बारगाह रिसालत की बात हुई। आओ शाह आफाक मुहद्दिस शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान की बात सुने। शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान अपने आखिरी वक्त में हुजूर अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी की इमामत में खुद नमाज अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। रहमा गंज मुरादाबादी की इमामत में नमाज पढ़ते हैं, और उनके साथ कुछ खास मामला, नजर इनायत अलग, नजर मोहब्बत अलग, उनके साथ ताल्लुकात अलग। मुरीदों ने पूछा, सरकार फजल रहमा से पहले भी हजारों मुरीद आए, अल्लाह, हजारों आपकी बारगाह में रहने वाले, आपसे मुंसलिक, लेकिन क्या बात है कि जो मामला आप फजल रहमा के साथ रखते हैं वो किसी और के साथ नहीं रखते? जवाब सुनो। पीर से पूछा गया कि इनके साथ मामला क्या, रिश्ता क्या? और भी है, उनके साथ वो मामलात नजर नहीं आते, लेकिन फजल रहमा के साथ आपका मामला कुछ अलग दिखाई देता है। आओ वक्त के पीर शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सुनेंगे गौर से। वो फरमाते हैं कि मामला इतना सा है कि यहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम बेहतर हो जाओ। और यहाँ फजल रहमा का मामला ये है कि फजल रहमा का खुदा चाहता है कि फजल रहमा बुलंद हो जाओ। फरमाया इसलिए मैं उसके साथ ये मामला रखता हूँ कि यहाँ तुम्हारी तरबियत के लिए मुझे फिक्र है, और फजल रहमा की तरबियत के लिए रब्बे करीम ने इरादा फरमा लिया। यहाँ पीर की बारगाह में गए तो वहाँ नवाज होता है, जहाँ उस्ताद की बारगाह में जाए तो वहाँ नवाजे जाओ, और क्यों न हो। आओ सुने, हजरत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमत व रिज़वान एक मर्तबा एक रुबाई लिखकर अपने पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में पेश करते हैं, और अर्ज करते हैं, सरकार देखे ना मैंने हुजूर की नाते लिखी। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा और कहा, कलाम तो अच्छा है लेकिन सादी की रुबाई का कोई जवाब नहीं। अल्लाह। गए दूसरे दिन नई कोशिश, नई रदीफ, नया काफिया, नया कलाम लेकर हाजिर हुए। कहा, सरकार देखे ना मैंने कलाम लिखा है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, खुसरो कलाम तो अच्छा है लेकिन सादी की रुबाई का कोई जवाब नहीं। अल्लाह। तीसरा दिन फिर आया, फिर नई रदीफ, फिर नया कलाम, फिर बारगाह है मुर्शिद में हाजिर। कहा, सरकार देखे ना मैंने कलाम लिखा है, कलाम कैसा है?
महबूब इलाही फरमाते खुसरो कलाम तो अच्छा है, कलाम तो अच्छा है, लेकिन सादी की रुबाई का कोई जवाब नहीं। अमीर खुसरो महवे सवाल हुए, अर्ज किया सरकार बात क्या है? कलाम मैं भी लिख रहा हूँ, मुसलसल 3 दिनों से मैंने कलाम लिखा, लेकिन आखिर सादी ने ऐसी कौन सी रुबाई लिखी है जिसे 3 दिन से आप उसका तस्करा कर रहे हैं? हजरते महबूब इलाही फरमाते हैं खुसरो अगर राज जानना है तो रात के 12 बजे आना। रात के 12 बजे हजरते अमीर खुसरो अलैहि रहमतो व रिजवान को मुर्शिद ने अपनी बारगाह में याद फरमाया, आए अब कहाँ वैसा महबूब इलाही जैसा पीर, अब कहाँ अमीर खुसरो जैसा मुरीद, अमीर खुसरो जैसा मुरीद। अमीर खुसरो रात के 12 बजे आए, कहा सरकार बताएं राज क्या है? कहा खुसरो करीब आओ, करीब आए, कहा और करीब आओ, और करीब आए, कहा खुसरो हाथ आगे बढ़ाओ। खुसरो ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, निजामुद्दीन औलिया ने हाथ पकड़ा और कहा खुसरो आंख बंद कर। खुसरो ने आंख बंद की, फिर खुसरो फरमाते हैं मेरे कानों से बस आवाज टकराई कि आंखें खोलो। मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने बारगाहे मुस्तफा, प्यारे मुस्तफा की हाजिरी नसीब हुई। मुस्तफा करीम जलवगर है, अबू बकर एक जानिब, उमर फारूक एक जानिब, उस्मान सुन्नूरैन एक जानिब, मौलाए कायनात एक जानिब, जलीलुल कद्र साबित पैगंबर बारगाहे मुस्तफा में सफ बसफ बादब बैठे हुए हैं और एक कोने में हजरत शेख सादी खड़े हुए हैं और पढ़ते जाते हैं बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही असनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। यहाँ कलाम खत्म हुआ, आका फरमाते हैं सादी रुकता क्यों है? फिर से पढ़ बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। आपने तस्करा सुना कि वो और पीर और वैसा मुरीद के हाथ पकड़े तो बारगाह मुस्तफा में पहुंचा दे। आओ तुम जिस पीर के आस्ताने पे आए हो ना, जिस पीर के आस्ताने पे आए हो, इनका भी कमाल कुछ कम नहीं, जरा तवज्जो से सुनेंगे। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस पाक जिसके बारे में उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। बाज़ ने कहा कि यह हदीस सही है, बाज़ ने कहा यह हदीस ज़ईफ है। अल्लामा फजल रहमा की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार इस हदीस को क्या कहते हैं? इस हदीस के बारे में आपका क्या मामला है? आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? हजरते अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो इस हदीस पाक को सही मानता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस हदीस पाक को आप सो गए, थक गए आप? नारा लगाए एक बार, नारे रिसालत, बड़ा नवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब की बार जिसने हाथ बदल करके नारा लगाया, मैं दुआ करता हूं कि फजल रहमा आज उसकी जोली भर दे। नारे रिसालत। शाह फजल रहमा अलैहि रहमतो व रिजवान ने कहा यह हदीस पाक सही है। उलमा ने इख्तिलाफ किया, उलमा ने इख्तिलाफ किया, आदतें हैं इख्तिलाफ करने की, इख्तिलाफ किया। अल्लामा फजल रहमा अलैहि रहमतो व रिजवान ने बुलाया, करीब किया, कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। अब कहा आंखें खोलो। आंखें खुली तो देखा कि सामने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल बसा। बारगाह मुस्तफा में एक हदीस पाक की तस्हीह के लिए, एक हदीस पाक की सनद लेने के लिए, एक हदीस पाक पर सनद का तमगा हासिल करने के लिए अल्लामा फजल रहमान ने उलमा को बारगाह मुस्तफा पहुंचा दिया। अब आका की बारगाह में हाजिर है, गुलाम एक तरफ, सरकार एक जानिब। अल्लामा फजल रहमान ने अर्ज किया, सरकार ये हदीस पाक मैं कहता हूं कि सही है। ये उलमा फरमाते हैं कि हदीस सही की सनद तक नहीं पहुंचती, हदीस की सनद सही नहीं है। आका आप ही फरमा दे, आपका बयान है, आपका कलाम है। अल्लाह अल्लाह। आपकी बयान करदा रिवायतों पर आपकी हदीस पाक पर उंगली उठाई जा रही है। आका फरमाए तो सही के मामला क्या है? सुनो, फजल रहमान ने ये नहीं फरमाया, सुनो आका ने ये नहीं फरमाया कि ये हदीस पाक सही है या अल्लाह अल्लाह। ये नहीं फरमाया। फरमाया ओ लोगों सुनो, फजल रहमान उस वक्त तक कोई हदीस बयान करता ही नहीं जब तक कि उसकी सनद मेरी बारगाह से हासिल न कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताने सरकार फजल रहमा, फैजान सरकार फजल रहमा।
अगर फरमाते कि ये हदीस सही है, मैंने कहा हदीस सही है, तो सनद बन जाती कि हुजूर ने इस हदीस को सही फरमाया, लेकिन ये नहीं फरमाया। कहा सुनो, फजल रहमा उस वक्त तक कोई हदीस बयान करता ही नहीं जब तक कि उसकी सनद मेरी बारगाह से हासिल न कर। ओ सुन्नियों, रश्क तो कर लो, रहमानियों रश्क कर लो कि किसके आस्थाने पे बैठे हो, किसकी बारगाह की खैरात लेने के लिए आए हो, किसके गुंबद के साए तले आराम फरमा जात की बारगाह में फातिहा पढ़ते हो। उन्हें तुम्हारे फातिहे की कोई हाजत, कोई जरूरत नहीं। अरे वो जब जमीन पर चलता था तो कदम इधर उठता था, उधर मुस्तफा का साया पड़ा करता था। तवज्जो मुस्तफा की होती थी, कदम फजले रहमा का हुआ करता था। कदम कदम पर यही वजह है कि वारिसे पाक अलैहि रहमत व रिज़वान दुनिया में मशहूर है कि वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आओ मैं सुनाऊं, जब गंज मुरादाबाद शरीफ आते थे ना तो फजले रहमा की बारगाह में आते और फजले रहमा इमाम बनते थे, वारिसे पाक मुक्तदी बना करते थे। वारिसे पाक मुक्तदी बनते थे। लोग कहते थे सरकार हम आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखते, लेकिन यहाँ आते हैं तो नमाज पढ़ते, मामला क्या है? अभी मैंने सुनाया ना हुजूर की बारगाह का तवज्जो, हुजूर की बारगाह की तवज्जो, उस बारगाह की मकबूलियत, उस बारगाह की हुजूरी। अब ये वारिसे पाक के बारे में उंगली उठाने वालों ये तो समझो कि वली को वली ही पहचानता है, वली को वली ही पहचानता है। वारिसे पाक के मुरीदों ने कहा सरकार नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन गंज मुरादाबाद आए तो फजले रहमा की बारगाह में नमाज पढ़ते नजर आए। वारिसे पाक फरमाते हैं कि अगर हर दिन फजले रहमा जैसा इमाम दिखाई दे तो वारिसे पाक को तुम नमाज पढ़ते दिखाई। अल्लाह 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 इमाम अगर अल्लाह तो वारिस मुक्तदी बनने के लिए तैयार। वाह वाह वाह। इमाम अगर फजले रहमा हो तो वारिस मुक्तदी बनने के लिए तैयार है। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी किसकी बारगाह में आए? ये वो बारगाह है, ये वो आस्ताना जहां वक्त का मुजद्दिद, जिसका नाम सुन्नियत की सनद बन जाता है ना, सुन्नियत की सनद बन जाता है। वक्त का मुजद्दिद बारगाह है फजले रहमा में हाजिर। अभी दरवाजे पे खड़े थे, नौजवानी का आलम, नौजवानी का आलम, दौरे शबाब, आला हजरत की बात कर रहा हूं, दौरे शबाब। अभी दरवाजे पे खड़े थे, फजले रहमा अंदर अपने हुजरे में, वहां से अपने मुरीद को कहा कि जाओ देखो बाहर एक आलिम आया है, उसे लेकर आओ। और जब आप खबर आई कि बरेली से अहमद रजा आए हैं तो फरमाया कि एक फकीर के पास आलिम क्यों आया है? लेकिन आला हज़रत को जानते थे ना कि इल्म और शय है, इल्म और शय है, इश्क और शय है, जिस्म और शय है, रूह और शय है। उन्होंने तो पढ़ा था कि इमाम आजम अबू हनीफा भी बहलूल दाना के आस्थाने पे हाजिर हुआ करते थे। हजरते फजले रहमा की बारगाह में इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की हाजिरी हुई। मैं वाकयात की तफसील में नहीं जाना चाहता, बस इतना सुना दूं, सरकार की बारगाह में मुरीद होने की ख्वाहिश लेकर आए। कहाँ मुरीद हो तो कहना हम तो उस चौखट के मुरीद हैं जिस चौखट पर आला हजरत भी मुरीद होने आए थे। आला हजरत ने कहा मुरीद होने की ख्वाहिश है तो फरमाया क्या फरमाया? सुनिए, फरमाया अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा शरीफ में तय है। मैंने पहले कहा वली को वली पहचानता है, फजले रहमान ने फरमाया तुम्हारा हिस्सा मारारा शरीफ में मुकर्रर है। और ये भी बात तय है कि औलियाए किराम के आस्थाने पर अगर कोई खाली हाथ आए तो खाली हाथ वापस नहीं जाता, खाली झोली लेकर आए तो खाली झोली लेकर नहीं जाता। झोलियां दिखाई दे न दे कि उसके अंदर क्या, लेकिन दे दिया जाता। अल्लामा फजले रहमा की बारगाह में मुरीद होने की ख्वाहिश लेकर आए तो तमन्ना थी, अब तमन्ना पूरी न हुई, तमन्ना पूरी न हुई, लेकिन सरकार के दिल को ये गरा गुजरा फजले रहमा को कि आया तो है कोई खैरात लेने के लिए,
आया तो है कोई भीख लेने के लिए और मैं खाली हाथ लौटाऊं, ये हमारे घर की रीत और रिवाज नहीं। मुरीद तो नहीं करूंगा, लेकिन कहा अहमद रजा करीब आओ, करीब किया, कहा तुम्हारे सर से टोपी उतारो, तुम्हारे सर से टोपी उतारो। आला हजरत ने टोपी उतारी, अपने सर से फजले रहमान ने टोपी उतारी, आला हजरत के सर पे उसे सजाया और ये फरमाया, ओ अहमद रजा, जिस तरह इस टोपी के तारे चमक रहे हैं, तुम्हारा नाम दुनिया में इसी तरह चमकता नजर आ रहा है। ये इस आस्ताने की खैरात है, इस आस्ताने की भीख सबके मुकद्दर की चीज नहीं, लेकिन जिसके हिस्से में आ गई, जिसके हिस्से में आ गई, वो समझना कि वो आला हजरत के नक्शे कदम पर चल रहा है, क्योंकि इस आस्ताने की भीख तो वक्त के मुजद्दिद ने भी हासिल की है। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है कि मौला कहने और सुनने में कोई गलती हो तो उसे माफ फरमाए और हमें और हमारी आने वाली नस्लों को तादमे ज़ीस्त खानवादे फजले रहमानी का रिश्ता खानवादे फजले रहमानी की निस्बतों से मुंसलिक रखे। आमीन बिजाही सय्यदिल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह।